चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 55 वाला पढ़ते हैं इसको। इट इज हैंस प्रूव्ड दैट डैश एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, क्या इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है? देखो कि इट इज हैंस प्रूव्ड, कि अब जो है ये चीज पूरी तरीके से प्रूव हो गई, इस चीज पे पूरा ये एक तरह से पूरा ये बात सत्य हो गई। क्या? दैट, है ना, दैट से शुरुआत हो रही है, डैश एटीट्यूड। अब दोस्तों एक चीज देखो, एटीट्यूड, एटीट्यूड क्या है यहाँ पर? नाउन है भाई, संज्ञा है। तो अगर ये संज्ञा है, जाहिर सी बात है इसके पहले कौन सा वर्ड यूज होगा भाई? कैसा एटीट्यूड? इस एटीट्यूड के बारे में बताया जा रहा है। ये जो ब्लैंक है ये एटीट्यूड के बारे में बताएगा, मतलब यहाँ पर एडजेक्टिव आने वाला है। ठीक है ना, क्या आने वाला है दोस्तों? कोई एडजेक्टिव आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। तो हैंस ये चीज प्रूव हो गई, ये चीज साबित हो गई कि डैश एटीट्यूड, एडजेक्टिव एटीट्यूड जो है ऑफ द मेंबर्स, किसका? एटीट्यूड इन मेंबर्स का। और देखो एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूं कि ऑफ के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसा होगा? प्लूरल नाउन आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कैन ओनली डैश, देखो ओनली यहां पर क्या है? ओनली यहां पर दोस्तों काम कर रहा है एडवर्ब का, और ये जो वर्ड है आपका कैन, जिसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और एक चीज याद रखो दोस्तों कि कैन के बाद हमेशा अगर वर्ब आना है तो कौन सा आएगा? वर्ब का फर्स्ट वाला फॉर्म आने वाला है। ठीक है, तो कैन के बाद जनरली जो है वर्ब आता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो देखो कैन ओनली, और वैसे भी ये क्या है? एडवर्ब है, तो एडवर्ब के बाद यहाँ पर क्या आने वाला है? वर्ब आने वाला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये इंफॉर्मेशन हमने पता कर ली कि क्या होगा कि डैश एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली डैश द इमेज ऑफ सोसाइटी, कि वो क्या कर सकता है? मात्र डैश कर सकता है उस सोसाइटी की इमेज को। अब ये तो था पार्ट ऑफ स्पीच, दो इंफॉर्मेशन पता की, एक एडजेक्टिव आने वाला है फर्स्ट ब्लैंक में और दूसरे वाले ब्लैंक में वर्ब आने वाला है। अब दोस्तों हम लोग पता करते हैं कि सेंस क्या होने वाला है भाई, पॉजिटिव सेंस में होने वाला है या फिर नेगेटिव सेंस में होने वाला है। आप देखो कि यहाँ पे ये चीज साबित हो गई। क्या साबित हो गई? कि डैश एटीट्यूड, उसका ये डैश एटीट्यूड। अब देखो एटीट्यूड मेंबर्स का इस तरह का जो एटीट्यूड है वो क्या कर सकता है? सोसाइटी की इमेज को डैश कर सकता है। अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो पॉजिटिव अगर यहां पर होगा, अगर मान लेते हैं कि ये एडजेक्टिव हमारा पॉजिटिव है, हम ये बोलना चाहते हैं कि हेंस ये प्रूव हो गया कि जो गुड एटीट्यूड, अच्छा एटीट्यूड है किसका? मेंबर्स का, वो सिर्फ क्या कर सकता है? डैश द इमेज। तो जाहिर सी बात है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। भाई अच्छा व्यवहार अगर है तो वो क्या करेगा? अच्छी इमेज बनाएगा सोसाइटी में, सोसाइटी की इमेज वो ऊपर लेकर जाएगा, अच्छी करेगा। मतलब अगर हमने इसको पॉजिटिव लिया, यदि हमने फर्स्ट ब्लैंक को पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव होना है। ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर हमने बोला कि खराब जो बैड एटीट्यूड है, किसी का खराब एटीट्यूड है, तो उस केस में क्या होगा? मतलब दोस्तों अगर आप यहां पर नेगेटिव लेने वाले हो तो यहां पर भी क्या होगा? नेगेटिव सेंस हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि या तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉजिटिव आ रहा है तो दूसरा नेगेटिव आ रहा है, ये सेंस आपका नहीं होगा। ठीक है, बहुत इंफॉर्मेशन हमको इंपॉर्टेंट हमको इंफॉर्मेशन यहां पर मिली। ठीक, कि दोनों के दोनों जो ब्लैंक है वो आपके सेम सेंस में होने वाले हैं, चाहे वो पॉजिटिव सेंस हो या फिर नेगेटिव सेंस हो। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है? फ्रेंडली। और क्या चाहिए हमको? अच्छा, तो देखो हैंस इट इज प्रूव दैट डैश एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स। तो कैसा एटीट्यूड? फ्रेंडली एटीट्यूड। तो यहां पर जो है एटीट्यूड की बात हो रही है, देखो कैसा? फ्रेंडली, एकदम अच्छा एटीट्यूड। तो ये फ्रेंडली हो सकता है। ये क्या है दोस्तों? यहां पर ये आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पॉजिटिव है। चलिए अच्छी बात है। लेकिन यहां देखो स्पॉइल, स्पॉइल क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। क्या करना? खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, बिगाड़ना। ठीक है, स्पॉइल करना मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। ये आपका जो है क्या हो गया? नेगेटिव सेंस में हो गया। भाई खराब करना कोई अच्छी बात तो है नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर दो।
आगे चलते हैं, पॉजिटिव, चलिए वर्ड ही पॉजिटिव है, कोई बात नहीं, ये तो हमको चाहिए था। क्या है, एडजेक्टिव है, पॉजिटिव सेंस का है, हो सकता है। फिर क्या लिखा, देखो इंप्रूव, सुधार सकता है, जाहिर सी बात है ऐसा होगा। क्यों, देखो ये बात प्रूव हो गई कि पॉजिटिव एटीट्यूड मेंबर्स का रहा, ध्यान देना, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंबर का रहा तो वो क्या कर सकता है, वो इंप्रूव कर सकता है सोसाइटी की इमेज, समाज की जो इमेज है उसको वो इंप्रूव कर सकता है, बिल्कुल होगा पॉजिटिव। यहां पर भी पॉजिटिव, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये बी वाला हमारा निश्चित हो गया कि ये आंसर होना ही होना है। ठीक है, आगे देखते हैं, देखो फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी दोस्तों सबसे पहले तो ये आपका नाउन है, ठीक है, तो इस हिसाब से ये नहीं होना है क्योंकि नाउन है। और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ब्रदरहुड। क्या होता है, ब्रदरहुड होता है, भाईचारा। क्योंकि हमको जो है क्या चाहिए यहाँ पे दोस्तों, हमको कोई एडजेक्टिव चाहिए। आप इसको वर्ड को पुट करो कि इट इज हेंस प्रूव दैट फ्रेटर्निटी एटीट्यूड, ठीक है, नहीं यहाँ पर नहीं होगा सेट, ठीक है, आपको कोई एडजेक्टिव चाहिए, ये नाउन है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ पर देखो डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब होता है धीरे 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 खराब करना, सड़ाना, एक तरह से उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना, ये सेंस आ रहा है। तो ये वर्ड तो चलो ठीक लग रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, नेगेटिव है, ये वर्ड ठीक लग रहा है, लेकिन यहां पर फ्रेटर्निटी यहां पर सेट नहीं हो रहा है। और वैसे भी ये जो भाईचारा है, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाउन होगा कि एडजेक्टिव होगा, आप ऐसे समझ लो कि अगर आपको इसका मीनिंग पता है तो आपने संविधान में ये शब्द सुना होगा फ्रेटर्निटी, है ना, तो कोई ना कोई अच्छा ही शब्द होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव और ये भी आपने सुना है डिग्रेड करना, एकदम धीरे धीरे कंपोज करना, खराब करना, ये आपका नकारात्मक सेंस में है, तो एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ये वैसे ही नहीं होने वाला है। अलग अलग तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप इसको अप्रोच करने वाले हो, ठीक है ना। आगे देखो डी वाला, फर्म, फर्म मतलब होता है मजबूत। क्या मतलब होता है, मजबूत, एकदम ठोस, कठोर, ठीक है, इस तरीके से सेंस हो रहा है। और ये हमारा पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव, और ये एडजेक्टिव है, क्रिया सॉरी विशेषण है ये आपका फॉर्म। और इसके सामने क्या है, टार्निश, टार्निश का मतलब भी वही होता है, खराब करना, डिस्ट्रॉय करना। क्या मतलब होता है, डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, धूमिल करना, क्या करना, धूमिल करना, बिगाड़ना, इस तरीके से छोटे ऊ की आएगी, ठीक है, तो ये यहां पर मीनिंग आ रहा है। चलिए, तो ये क्या है हमारा पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव। वापस देखो अपोजिट सेंस आ रहा है, नहीं होगा, ठीक है, हालांकि ये भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसको आपने कैंसिल कर दिया, अपोजिट सेंस है, नहीं होने वाला है। देखो एडमेंट, अब एडमेंट जो है दोस्तों ध्यान देना, एडमेंट का मतलब भी होता है फर्म। एडमेंट का क्या मतलब होता है, एकदम फर्म, कठोर। क्या मतलब होता है, कठोर या एकदम ठोस, मजबूत, यही सेंस, सेम सेंस आ रहा है, ठीक है, कठोर, ठोस, मजबूत, फर्म, एडमेंट, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची है। इसको हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह लेने वाले हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। और यहां पर देखो डिफेम करना, डिफेम करना मतलब किसी को, किसी की मानहानि करना, ठीक है, किसी की बेइज्जती करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना। क्या करना, निंदा करना, किसी को नीचा दिखाना, बड़े की आएगी सॉरी, किसी को क्या करना, नीचा दिखाना, ठीक है, तो डिफेम करना एक तरह से, तो डी वैल्यू करना, किसी की वैल्यू गिराना, ठीक है, तो ये भी आपका जो है एक तरह से क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव सेंस का वर्ब हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और नेगेटिव सेंस है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो अपोजिट सेंस आ गया, इसका मतलब इसको भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, और आंसर हमारा जो है दोस्तों बी वाला बिल्कुल राइट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, दोनों सेम सेंस होना चाहिए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आप देखो सेंटेंस में डालो, बिल्कुल सही जा रहा है। क्या लिखा है, इट इज हैंस प्रूव्ड दैट, है ना, इट इज हैंस प्रूव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द मेंबर्स कैन ओनली इंप्रूव द इमेज ऑफ द सोसाइटी, कि वो मात्र क्या कर सकते हैं, सोसाइटी की जो इमेज है उसको इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब
आप में से बहुत सारे बच्चे जो है इन लोगों को, आप लोगों को जो है पहले से इसका आंसर आ गया होगा, है ना। आप लोग बोल रहे होंगे सर इतना इजी है, आप इतना डिटेल समझा रहे हो। तो दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो काफी टफ होने वाला है, कठिन आने वाला है। और उस कंडीशन में जो है दोस्तों आपको ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं आने वाले, टफ आने वाले हैं। उसमें आप क्या करोगे, वहां पर आपको चाहिए सही अप्रोच, है ना। ये जो अप्रोच है क्वेश्चन को करने का, किस तरीके से क्वेश्चन को लेना है, क्या ढंग से उसकी शुरुआत करना है, ये जो अप्रोच है ना दोस्तों, ये आपके दिमाग में आत्मसात कर लो, ये बिठा लो, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आगे चल के। हो सकता है आप बड़ी एग्जाम्स के लिए, कठिन सीडीएस जैसी ऐसी टफ एग्जाम्स के लिए, एनटीएस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, तो उस वहां पर आपको जो ये अप्रोच है ये बहुत हेल्प करने वाला है। भाई हमको जो ना डीप में जाके एकदम समझना है, तो ये इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो क्या होगा पता है, जब आप क्वेश्चन उठाओगे और इस तरीके से करोगे और करते जाओगे, बार बार इस तरीके से करते जाओगे, आपको बहुत कम टाइम में बाद में एक हैबिट बन जाएगी आपकी, और बहुत ही कम टाइम में आपको आंसर मिल जाएगा। इतना अच्छा ये अप्रोच मैंने आपको बताया। क्या है अप्रोच, एकदम सीधा। सबसे पहले सेंस पता करो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या अपोजिट है, क्या सेंस आ रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, ये पता करो। दूसरा ये पता करो कि शब्द कौन सा होने वाला है, भाई नाउन है, प्रोनाउन है, कैसे पता चला, इसके जस्ट बाद वाले वर्ड से। तो इस अप्रोच से करोगे, बहुत आसानी से आपको आंसर्स मिलने वाले, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा 56 वाला जो है पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, इन नो सर्कमस्टांसेस वन कैन एवर डैश एनी मेथड विच डैश ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स। क्या इसका मीनिंग है, देखो क्या इसमें बताया जा रहा है कि इन नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी कंडीशन में या किसी भी नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी परिस्थिति, यहाँ पर सर्कमस्टांसेस का मतलब है परिस्थिति, ठीक है। किसी भी परिस्थिति में जो है क्या नहीं हो सकता, वन कैन, एक कोई भी है ना, वन कैन एवर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो एवर क्या नहीं कर सकता, डैश एनी मेथड, किसी मेथड को डैश नहीं कर सकता, विच जो कि क्या है, डैश ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, जो कि डैश कर दे जितनी भी संभावनाएं हैं किस चीज की, गलतियों की, एरर्स की, उसको डैश कर दे। पॉसिबिलिटीज का मतलब होता है संभावनाएं, ठीक है। और चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट वाला हमारा जो एरर है इसके अंदर क्या आना चाहिए, क्या इसके अंदर सेंस है। देखो क्या बोला जा रहा है, किसी भी परिस्थिति में नहीं वन। अब वन क्या है दोस्तों, वन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा कर्ता है वन। और वन जो है, याद रखना वन क्या होता है दोस्तों, कभी भी इस तरीके से वन अगर यूज हुआ तो वन ये आपका सिंगुलर नाउन की तरह हम इसको ट्रीट करने वाले हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करने वाले हैं, सिंगुलर नाउन की तरह इसको ट्रीट करने वाले हैं। अब उसके बाद देखो क्या आया, कैन आया, ठीक है, कैन आया। कैन हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये। और उसके बाद एवर। अब एवर जो है दोस्तों ये एडवर्ब है, और कैन जो होता है, कैन के बाद जो मेन वर्ब आता है, याद रखना वो फर्स्ट फॉर्म होता है। मतलब यहाँ पर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, ठीक है। कि एवर मतलब कभी भी, कैन एवर, एवर कभी भी वो क्या नहीं कर सकता, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कोई एक्शन की बात हो रही है, किसी मेथड को डैश नहीं कर सकता, किसी तरीके को डैश नहीं कर सकता, जो कि विच यहाँ पर जो है ये क्या है दोस्तों, विच हमारा यहाँ पर एक्ट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है ना। किस तरह से हम लोग विच को देख रहे हैं यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। अब रिलेटिव प्रोनाउन का दोस्तों एक रूल है, देखो यहाँ पर एक WH वाले वर्ड हैं, जनरली इसमें ध्यान रखना। देखो ये हमने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन के शब्द हम लोग देखने वाले हैं, और इसमें WH के वर्ड हैं। देखो इसमें 2-3 वर्ड मेन है। एक तो दैट होता है, ध्यान रखना, एक क्या होता है दोस्तों, दैट होता है। उसके अलावा विच शब्द का यूज होता है, उसके अलावा हु होता है, ठीक
ठीक है, हु शब्द का यूज होता है और whom का भी जो है कई दफा होता है whom का इस्तेमाल। उसके अलावा जो है what या ये where जो है ये शब्द बहुत ही क्वेश्चन में आपके कम यूज होते हैं, बट जनरली जो है देखा जाए तो ये वाले जो वर्ड्स हैं आपके, ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं कि इनका एक रूल है दोस्तों, ठीक है, इनका एक रूल है। क्या रूल है कि अगर इनके जस्ट बाद वर्ब आता है, ध्यान देना, इनके जस्ट बाद वर्ब आता है तो वो किसके अकॉर्डिंग आएगा सॉरी अब मान लेते हैं कि ये WH वर्ड है, ठीक है, और उसके जस्ट पहले यहां पर कोई नाउन है, ठीक है, क्या है, उसके जस्ट पहले नाउन है। दोस्तों ये जो नाउन है, ध्यान देना, ये जो नाउन है जिसके लिए हम ये लगाए रहे हैं, हम ये WH वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट हो गया, विच हो गया, हु हो गया या whom हो गया, इस तरह का जिसके लिए, जिस नाउन के लिए हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग कर रहे हैं उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। याद रखना, उसको क्या कहा जाता है, एंटीसीडेंट, ठीक है ना, उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। अब ये क्यों जरूरी है वो मैं अब आपको बताता हूं। इसका क्या रूल है दोस्तों, देखो, तो ये इसके बाद क्या आना है, सपोज वर्ब आता है मान लो, तो ये जो वर्ब होगा ये किस पर निर्भर करेगा, ये वर्ब जो है ये निर्भर करेगा अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट। ये किस पे निर्भर करेगा, इस एंटीसीडेंट के हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से ये वर्ब यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब मैं आपको समझाता हूं कि दोस्तों ये जो आपका नाउन है अगर ये प्लूरल हुआ, ध्यान रखना, अगर ये आपका नाउन कैसा रहा, प्लूरल रहा, तो वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। ये अगर आपका सिंगुलर रहा तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। इसके हिसाब से निश्चय होगा कि हम लोग वहां पर कौन सा वर्ब लगाने वाले हैं, सिंगुलर वर्ब होगा या फिर प्लूरल वर्ब होगा। वो किस पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा इस नाउन के ऊपर जो कि इसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। जैसे अब इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो देखो, इन नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी हालत में नहीं, किसी को क्या नहीं करना चाहिए, एवर कोई एक्शन नहीं करना चाहिए, एनी मेथड, डैश मेथड को। अब देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, मेथड। मेथड मतलब क्या होता है, तरीका, कोई तरीका, तरीका यहां पर बात हो रही है। और ये हमारा क्या है दोस्तों, नाउन है, ध्यान देना, क्या है ये, नाउन। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन का। अब ध्यान से देखो कि एनी मेथड विच, जो की, जो। अब ये मुझे बताओ कि ये जो किसके लिए लगा है, इस मेथड को डिस्क्राइब करने के लिए लगा है। भाई ये जो हमारा तरीका है, इस तरीके के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, विच का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब मेथड जो है इसका क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है ना, मेथड इसका क्या है, एंटीसीडेंट है। और इसके बाद देखो, विच डैश ऑल पॉसिबिलिटीज, जो वो क्या करता है, डैश करता है, जितनी भी संभावनाएं हैं उनको, ठीक है, जितनी भी संभावनाएं हैं उनको डैश करता है, एरर्स की, गलतियों की जितनी भी संभावनाएं हैं उनको डैश कर देता है। मतलब कोई ना कोई एक्शन की बात हो रही है, वर्ब यहां पर लगना है। क्या लगना है दोस्तों, वर्ब लगना है। कौन सा वर्ब लगना है, इसके हिसाब से लगना है। ये नाउन क्या है, सिंगुलर है। अब ये एक वचन है तो ये भी एक वचन होगा। इसका मतलब कि ये हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगने वाला है दोस्तों। क्या लगने वाला है, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है सीधा सीधा वर्ब के साथ एस या फिर ईएस आने वाला है, ठीक है, वर्ब के साथ एस या फिर ईएस आने वाला है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, V1 जो है वो प्लूरल होता है, वो प्लूरल वर्ब होता है। V5 जो है वो वर्ब के साथ SES होता है और वो हमारा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या लगाया जाता है, सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। क्लियर हो रही है बात। तो देखो, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने पता करी इसके बारे में कि ये जो विच है इसके बाद वर्ब आने वाला है, और कौन सा वर्ब आएगा, किसके हिसाब से, इस नाउन के हिसाब से जो कि इसका एंटीसीडेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए, अब ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन था, आप लोग एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक। चलिए शुरू से अब देखते हैं एक बार कि इन नो सर्कमस्टांसेस वन कैन एवर डैश, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना है। सेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या आना चाहिए कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी को क्या नहीं करना चाहिए, एवर डैश नहीं करना चाहिए, किसी भी मेथड को डैश नहीं करना चाहिए। इस तरीके से
बात हो रही है, मतलब कैन एवर डैश एनी मेथड विच पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, जो डैश नहीं करना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी बढ़ा दे किस चीज की, एरर की, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे पॉजिटिव सेंस में ही आ रहा है। चलिए मान लेते हैं कि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, फिर हम देखते हैं ऑप्शन में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देखो बिल्ड, ठीक है, क्या लिखा है बिल्ड, वर्ब का क्या है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म है। इन नो सर्कमस्टांसेस वन कैन एवर बिल्ड एनी मेथड, कि किसी भी हालत में वन किसी को कोई ऐसे मेथड को नहीं बनाना चाहिए जो कि क्या करे, जो कि एनकंपास करे जो सारी पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर का, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं, चलिए मान लेते हैं ये आएगा, ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्रिएट आ सकता है, डिवाइस आ सकता है, मैनिपुलेट आ सकता है, चेंज आ सकता है, सारे आपके जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। चलिए इससे आपको चीजें क्लियर नहीं हो रही है, हम लोग मदद लेते हैं इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट, हमको एक हिंट पता चल गई कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा मतलब एस या फिर ईएस लगना है। बताओ जरा किस किस में लगा है। देखो एनकंपास ये होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है, जाने दो, है ना, आपको मान लो इसका मतलब भी नहीं पता है, लेकिन एक चीज आपको पता है कि इसके साथ एस ईएस नहीं लगा है, मतलब ये प्लूरल वर्ब है। ये क्या है दोस्तों, प्लूरल वर्ब है, तुरंत इसको काट दो, ए वाला ऑप्शन आपका कैंसिल। देखो इंक्लूड्स एस लगा है, हो सकता है, इधर एक्सक्लूड्स एस लगा है, हो सकता है, एस लगा है, हो सकता है, नेग्लिजेंस, देखो नेग्लिजेंस जो है ना ये नाउन है, नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले तो ये नाउन है और इसका मतलब होता है लापरवाही, क्या मतलब होता है, लापरवाही, ठीक है। अब आप देखो कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा क्योंकि नाउन हमको नहीं चाहिए। तीन ऑप्शंस हमारे पास हैं, अब हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं। देखो क्या हो रहा है, एनी मेथड विच डैश ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, जो क्या कर दे, सभी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर को डैश कर दे। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि किसी भी हालत में किसी को क्या नहीं करना चाहिए, एवर डैश नहीं करना चाहिए, मान लो क्रिएट नहीं करना चाहिए कोई मेथड। अब मुझे बताओ क्या हम किसी तरीके को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने का मतलब होता है उसको बनाना, उसका निर्माण करना। क्या हम किसी मेथड को किसी तरीके का निर्माण करते हैं, निर्माण, क्रिएट जो वर्ड है ना दोस्तों, ये क्रिएट और ये बिल्ड, ये हम यूज करते हैं फिजिकली किसी चीज को बिल्ड करने के लिए, है ना। फिजिकली आप किसी चीज को जो है कोई स्वरूप दे रहे हो, कोई आकार दे रहे हो, ठीक है, किसी को फिजिकली बनाने की बात हो रही है, उस कंडीशन में जो है हम लोग बिल्ड या क्रिएट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर देखो मेथड की बात हो रही है, यहाँ पर किसी फिजिकल चीज की, किसी बिल्डिंग की या किसी प्रोजेक्ट की, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, केवल एक तरीके को का निजात करने की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके लिए ये जो दोनों है ये हमारा यहाँ पर सूटेबल नहीं है। हालांकि बिल्ड तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, क्रिएट भी जो है यहाँ पर मीनिंग के हिसाब से नहीं लगने वाला है। अब आप देखो हमारे पास एक है डिवाइस और दूसरा होता है मैनिपुलेट, ठीक है, डिवाइस और मैनिपुलेट। देखो डिवाइस का मतलब क्या होता है, डिवाइस हम कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज को कुछ नया करने का तरीका, डिवाइस का मतलब क्या होता है डिवाइस का मतलब होता है कुछ नया करने का तरीका, किसी चीज को कुछ नया आइडिया करने का तरीका, कुछ फॉर्म करने का तरीका, है ना, कुछ फॉर्म करना, ठीक है, एक तरह से कुछ फॉर्म करना, कुछ एकदम नया कोई काम करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन किसी भी सर्कमस्टांसेस में किसी को कभी भी नहीं डिवाइस करना चाहिए, ऐसा मेथड फॉर्म नहीं करना चाहिए, ऐसा तरीका, हाँ इसको होता है निजात करना। क्या होता है, निजात, किसी इस तरह के तरीके का जो है वो निजात नहीं करना चाहिए, जो कि, है ना, जो कि क्या करे, जो कि एक्सक्लूड करे ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स की। ऐसा भी कोई मेथड किसी को नहीं बनाना चाहिए या उसको फॉर्म नहीं करना चाहिए जो कि एक्सक्लूड करे जितनी भी संभावनाएं हैं एरर्स के, उसको नजरअंदाज करे। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, उसको इंक्लूड ना करना, उसको नजरअंदाज करना, ठीक है, नजर अंदाज करना, ठीक है। एक मिनट, हिंदी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है दोस्तों, फिर से मैं लिख देता हूं, ठीक है। हम लोग जो है इसको पूरा यहां पे क्लियर करके लिख देना। क्या होता है,
नजरअंदाज करना, किसी चीज को टालना, एक्सक्लूड करना, एक तरह से उसको उसमें शामिल ना करना। तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर्स कि आप अगर इस तरह के तरीके का निजात कर रहे हो जहां पर गलती की कोई संभावना ही नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जब इंसान गलतियां नहीं करेगा तो वो सुधार कैसे करेगा, नए एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेगा, क्रिएटिविटी कैसे उसके अंदर बिल्डअप होगी। तो यहां पर वही बताया जा रहा है कि कोई ऐसा तरीका जो है उसको फॉर्म करना, उसको डिवाइस करना, वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी कंडीशन में इस तरह का मेथड निजात नहीं करना चाहिए, इस तरीके का इसके जैसे किसी को भी ऐसा तरीका निजात नहीं करना चाहिए जिसके अंदर की जो एरर्स की जो चांसेस है, एरर्स की जो पॉसिबिलिटीज है वो शामिल ना हो, वो इंक्लूड ना हो, है ना। तो इस तरीके से बिल्कुल हमारा सी वाला राइट ऑप्शन है, ठीक है। सी वाला दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखो मैनिपुलेट का मतलब क्या होता है, मैनिपुलेट का एक मतलब होता है उसको तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल अपने तरीके से उसको ढालना, किसी को एक तरह से मैनिपुलेट करना, आप बोल सकते हैं उसको खराब करना, क्या करना, उसको खराब करना, या आप बोल सकते हैं उसको पल्यूट करना, ठीक है, पल्यूट करना, या फिर आप बोल सकते हैं उसको बिगाड़ना, क्या करना, बिगाड़ना। तो ये जो सेंस है यहां पर आ रहा है, तो विच देखो क्या ये होगा, मैनिपुलेट, कि किसी भी हालत में वन कैन एवर मैनिपुलेट, किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो है किसी को क्या नहीं करना चाहिए, किसी मेथड को, किसी तरीके को बिगाड़ना नहीं चाहिए, किसी तरीके को खराब नहीं करना चाहिए जो कि नेग्लिजेंस, तो वैसे ये नहीं होने वाला है, जो कि इंप्रूव करता है चांसेस ऑफ एरर। तो ये चांसेस ऑफ एरर को इंप्रूव करता है, उसको क्या नहीं करना चाहिए, उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। मैनिपुलेट का मतलब यही है, उसको उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहिए, है ना, उसमें उसको खराब नहीं करना चाहिए इस तरीके से। तो ये भी आपका मीनिंग वाइज यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसका मतलब सारे आंसर हमारे नहीं होंगे, केवल सी वाला जो है, सी वाला दोस्तों रिवाइज और एक्सक्लूड एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। देखो, इन नो सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में किसी को भी जो है कभी भी ऐसे मेथड को निजात नहीं करना चाहिए, ऐसे तरीके नहीं ढूंढना चाहिए जो कि शामिल ना करे, जितनी भी एरर्स की संभावनाएं हैं उनको शामिल ना करे। ठीक, इस तरीके से सेंस हो जाएगा और सी वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है और देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। डबल फिलर है ये हमारा। देखो इसके शुरुआत में क्या लिखा है, दो द कंट्री हैज डैश फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर इट हैज बीन डैश प्रेजेंटली। ठीक है, क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि दो। अब ये जो वर्ड है दोस्तों, इसके अंदर है सीक्रेट। क्या सीक्रेट? इसके अंदर है दोस्तों सेंस। इस पूरे के पूरे जो सेंटेंस है इसका सेंस हमको पता चल सकता है अगर हमको जानकारी है किसके बारे में, दो के बारे में। देखो दोस्तों, दो यहाँ पर आपका जो है किसका काम कर रहा है, एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि दो जो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं इस दो के बारे में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि एरर करेक्शंस के जब क्वेश्चंस आप करते हो तो ये दो हो गया, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे एरर्स इसके ऊपर बनते हैं। इसलिए जो है थोड़ा सा डिटेल हम लोग यहाँ पर इसका स्टडी करते हैं, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है ये हम करने वाले हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, अभी मैं दो के बारे में बता रहा हूँ, क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको समझाने के आगे बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो दो जो है इसका एक और वर्ड होता है, कौन सा, ऑल्दो। क्या होता है दोस्तों, ऑल्दो होता है। अब ये आपका जो दो और ऑल्दो, इसका हिंदी में क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है हालांकि। ठीक है, हालांकि या फिर बावजूद। ठीक है, बावजूद इसके, इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम दो या ऑल्दो लगाते हैं। या फिर कुछ और इसके वर्ड्स होते हैं जैसे जबकि। क्या होता है दोस्तों, जबकि होता है, या फिर यद्यपि होता है। इस तरह के जो वर्ड है उससे दो आता है।
अब दो की एक खास बात ये है कि दोस्तों ये क्या करता है, अपोजिट सेंस देता है, एक कॉन्ट्राडिक्टरी शो करता है। क्या दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाता है। क्या दिखाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। अब आप कहोगे सर कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है, तो जिन्होंने आपने अगर मेरा पहले वाले लेक्चर्स आपको नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि दोस्तों कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोजिट सेंस देना। किस तरह के सेंस देना, अपोजिट, बिल्कुल एकदम अपोजिट सेंस देते हैं। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए सेंटेंस की शुरुआत हो रही है दो से, ठीक, उसके बाद एक सेंटेंस चलेगा, ठीक, उसके बाद कॉमा और उसके बाद वापस से एक नया सेंटेंस चलेगा। दोस्तों यहां मैं आपको बताता हूं कि जैसे मान लो फर्स्ट वाला जो हमारा सेंटेंस है वो होते हैं पॉजिटिव सेंस का, तो कॉमा के बाद जो अगला सेंटेंस है वो अपने आप उल्टा हो जाएगा, इसके अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव सेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर शुरुआत यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की हो रही है तो उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस आ जाएगा। क्लियर हो रही मेरी बात। अच्छा, इस तरह से जब दो हम शुरुआत में लगाते हैं तो उसको वो बन जाता है आपका, क्या बन जाता है दोस्तों, एडवर्ब बन जाता है। याद रखना, जब दो, याद रखो कि जब दो को से हम सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इस कंडीशन में ये आपका जो है किसका काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। और ठीक इसके विपरीत जब मान लो ये सेंटेंस है, ये आपके पास एक कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बीच में हमारे यहाँ दो या ऑल दो लगा है और उसके बाद वापस एक सेंटेंस है। इस कंडीशन में जब आपका दो जो है वो बीच में आ रहा है वो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, कंजंक्शन बन जाएगा, ठीक है ना, कंजंक्शन बन जाएगा। और दोनों ही केस में, ठीक है, चाहे वो एडवर्ब हो या वो कंजंक्शन हो, दोनों ही केस में दो का जो काम है वो सेम है। यहां पर भी वो कॉन्ट्राडिक्शन देता है। अगर इधर का सेंटेंस आपका पॉजिटिव है तो उस साइड का जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव सेंटेंस दो के पहले है तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेंटेंस पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये दो के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी जो आपको पता होना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत बार आता है, ठीक है। इसके तरीके के और भी कुछ शब्द हैं दोस्तों, जैसे हार्डली है ना, ये कुछ वर्ड्स हैं, हार्डली या फिर सेल्डम, ठीक है, ये सब शुरुआत में आते हैं। नो सूनर नो सूनर, ये सारे के सारे जो है शुरुआत में दोस्तों ये वर्ड्स आते हैं। रेयरली, ठीक है, इस तरह के वर्ड, और ये सब के सब जो है कॉन्ट्रडिक्शन शो करते हैं। क्या शो करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन दिखाते हैं। उसके अलावा भी कुछ वर्ड हैं बीच में जो आते हैं, यट या फिर बट, ये जो शब्द हैं ये हालांकि आते सेंटर में है लेकिन सेंस जो है वो अपोजिट दिखाते हैं, है ना। एक सेंटेंस पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, एक पॉजिटिव फिर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको बता दी किसकी, दो की। क्या देता है, अपोजिट सेंस देता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखो, तो दो द कंट्री हैज डैश फ्री मेडिकल सर्विस, कि दो हालांकि कंट्री के पास क्या है, फ्री मेडिकल सर्विस है। तो कंट्री के पास जो है क्या है दोस्तों, एक फ्री मेडिकल सर्विस जो है कंट्री के पास मौजूद है, इस तरह का कुछ सेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हाँ सर्विसेज जो है उसके पास क्या है, मौजूद है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो कंट्री हैज, और हैज आया दोस्तों, इसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, ठीक है ना। क्या आने वाला है, थर्ड फॉर्म आने वाला है। और यहाँ पर चलिए आगे देखते हैं कि हालांकि देश के पास जो है डैश फ्री मेडिकल सर्विस है, किसके लिए, पुअर्स के लिए, गरीबों के लिए एक फ्री मेडिकल सर्विस। देखो, गरीबों के लिए कैसी सर्विस, फ्री मेडिकल सर्विस, तो डैश है, मतलब जो भी यहाँ पर एक्शन हो रहा है वो फ्री को बता रहा है। भाई गरीबों के लिए फ्री में मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करना, ये तो अच्छी बात है, इसमें कोई नकारात्मक इफेक्ट नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मतलब ये आपका एक्शन क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है ना। भाई कंट्री ये पता चला, वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो पता चला, और आपको ये क्लियर हुआ कि पॉजिटिव सेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर फ्री मेडिकल सर्विस गरीबों को देने की बात हो रही है, जो कि अच्छी बात है,
तो पॉजिटिव सेंस। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि दो यहां पर कॉमा, एक सेंटेंस पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव होने वाला है। देखो आप कैसे, इट हैज बीन डैश प्रेजेंटली, ये चीज क्या कर दी गई है, प्रेजेंटली डैश कर दी गई है। इट हैज बीन क्या कर दी गई है, इट हैज बीन डैश कर दी गई है, कब, प्रेजेंटली। देखो हैज, उसके बाद बीन, तो बीन क्या है यहां पर ध्यान देना, बीन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये आपका इसका सेटिस्फेक्शन हो गया, मतलब प्रेजेंट टेंस जो है इसकी पूर्ति यहां पर हो गई। अब ये क्या होना चाहिए बताओ, सबसे पहले तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव सेंस का। क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, दो जो है वो क्या करता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव सेंस देता है। अच्छा, अब क्या होना चाहिए, चलिए ये तो क्लियर है कि नेगेटिव। अब क्या होना चाहिए, देखो ये क्या लिखा है, प्रेजेंटली, लास्ट में क्या है, ly, जो कि क्या है, एडवर्ब है दोस्तों। क्या है ये, एडवर्ब है। तो अब एडवर्ब है, अब ये एडवर्ब क्या कर सकता है, यहां पर कोई वर्ब भी आ सकता है, ठीक है, या फिर कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, कोई वर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। बताओ ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि दोस्तों एडवर्ब जो है वो आपके वर्ब को भी डिफाइन करता है, ठीक है ना, किसी एडवर्ब को भी डिफाइन करता है और एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है कि एक दूसरा एडवर्ब आना चाहिए। चांसेस किसके ज्यादा है, वर्ब के या फिर एडजेक्टिव के, इन दोनों में से किसी के चांसेस है। जो भी वर्ड होगा नेगेटिव सेंस का होने वाला है, ठीक है ना, जो भी होगा क्या होने वाला है, नेगेटिव सेंस का होने वाला है। ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पता चल गई। ठीक है, क्लियर है। हर एक ब्लैंक की दोस्तों हमने दो दो इंफॉर्मेशन गैदर करी, दो दो इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट करी। अब देखते हैं हमारे ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, स्टॉप्ड, क्या चाहिए, पॉजिटिव। स्टॉप्ड मतलब क्या है, रोकना, रोकना होता है। ठीक है, क्या ये होगा बताओ जरा, किस सेंस में आ रहा है, नेगेटिव सेंस में आ रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसमें सेकंड या थर्ड फॉर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, लेकिन सेंस मैच करो। चलिए देखते हैं, दो द कंट्री हैज स्टॉप्ड फ्री मेडिकल सर्विस, कंट्री ने, देश ने क्या करा, फ्री मेडिकल सर्विस किसके लिए, गरीबों के लिए छोड़ दिया। चलो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि यहां पर नेगेटिव है। तो अच्छा, अब यहां क्या होगा पता है, अगर ये आपने नेगेटिव लिया तो ये तो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो रही मेरी बात। मान लेते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन ये देता है, और दो, एक चीज क्लियर है। आप अगर मान लेते हैं आपको ये चीज क्लियर नहीं है कि ये पॉजिटिव सेंस है, तो जो भी है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, दोनों में से एक कंडीशन होना है। चलिए ये मान के चलते हैं, चलिए कि नेगेटिव है, तो दो द कंट्री हैज स्टॉप्ड फ्री मेडिकल सर्विस, मान लो हालांकि देश ने जो है क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया फ्री मेडिकल सर्विस पुअर के लिए। इट हैज बीन अनअफोर्डेबल प्रेजेंटली। अब देखो ये भी नेगेटिव, और अनअफोर्डेबल का मतलब क्या होता है, ये भी नेगेटिव। अनअफोर्ड करना मतलब उसको अफोर्ड नहीं कर पाना, मतलब उसको उपलब्ध ना हो पाना। अनअफोर्ड का मतलब क्या होता है, उसको उपलब्ध ना हो पाना, उपलब्ध ना हो पाना, तो ये भी नेगेटिव। अब दो दो नेगेटिव यहां पर नहीं होने वाला, इसका मतलब है दोस्तों ए वाला रॉन्ग। ठीक है, ये जो है वो देने में असमर्थता उन्होंने दिखाई। क्या दिखाया, असमर्थ वो दिखे इस चीज में। तो दोनों नेगेटिव यहां पर कैसे होंगे, है ना, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दोनों अपोजिट होने वाला है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। क्लियर हो रहा है दोस्तों, अप्रोच समझ में आ रहा है, इस अप्रोच पर ध्यान दो। आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्या लिखा है, रेंडर्ड। तो रेंडर्ड का मतलब क्या होता है, रेंडर्ड का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज को हेल्प करना, सहायता करना। रेंडर्ड का सीधा सा मतलब समझो हेल्प्ड, उसकी मदद करना। चलिए मान लेते हैं पॉजिटिव, क्या होगा कि दो द कंट्री हैज रेंडर्ड फ्री मेडिकल सर्विस की, हालांकि देश ने जो है क्या किया, रेंडर किया, मदद की, हाथ बढ़ाया फ्री मेडिकल सर्विस देने में पुअर्स को। इट हैज बीन असेंशियल प्रेजेंटली, ये जो है वो क्या है, असेंशियल है, जरूरी है हाल ही में। इट हैज बीन असेंशियल, असेंशियल क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। ठीक है, और किस सेंस में आ रहा है, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। और ये क्या है दोस्तों, रेंडर्ड, ये भी पॉजिटिव सेंस में। अब दो दो वापस पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, ये भी रॉन्ग। ठीक है, ये भी नहीं होने वाला है। आगे देखो, दो द कंट्री हैज मेंटेन्ड
फ्री मेडिकल सर्विस, क्या देश जो है उसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा फ्री मेडिकल सर्विस फॉर द पुअर। इसका क्या मतलब है कि जो फ्री मेडिकल सर्विस पहले से जो सुचारू रूप से जो चल रही है उसको उन्होंने मेंटेन किया, उसको वैसे ही उन्होंने चलने दिया, उसको स्टॉप नहीं किया। हो सकता है ना, एक पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। किस सेंस में आ रहा है, पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। हो सकता है अब क्या होगा कि फॉर द पुअर इट हैज बीन एडमायरेबल प्रेजेंटली। तो एडमायरेबल का क्या मतलब है, एडमायरेबल का मतलब होता है प्रेसवर्दी, प्रेसवर्दी, प्रशंसनीय, क्या बोलेंगे, प्रशंसनीय, तारीफ के लायक, ये बड़ा तारीफ करने वाली बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। देखो पॉजिटिव सेंस है, ये भी हमारा क्या है, एडमायरेबल, एडजेक्टिव है, और सेंस कौन सा है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस है। इधर भी कौन सा है, मेंटेन, पॉजिटिव सेंस है। वापस देखो पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, हमको नहीं चाहिए अपोजिट सेंस चाहिए, हमको कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए। क्लियर हो रही बात, कॉन्ट्रडिक्शन चाहिए। आगे देखो, हालांकि द कंट्री हैज इनिशिएटेड फ्री मेडिकल सर्विस, इनिशिएट की मतलब शुरुआत की, देश ने हालांकि क्या किया कि फ्री जो मेडिकल सर्विस देने की शुरुआत जो है वो उन्होंने की, लेकिन क्या, इट हैज बीन अप्रिशिएबल प्रेजेंटली, कि आज जो है, आज की सिचुएशन में ये क्या है, अप्रिसिएशन है। अप्रिशिएबल का मतलब भी होता है प्रेसवर्दी, तारीफ के योग्य, प्रशंसनीय, वो सेंस आ रहा है, पॉजिटिव सेंस आ रहा है दोस्तों। और यहां पर भी जो है शुरुआत करना, किसी चीज को इनिशिएट करना, वो भी पॉजिटिव सेंस में है। देखो दो पॉजिटिव सेंस आ गए, मतलब डी भी कैंसल, ठीक है ना, डी वाला भी हमारा कैंसिल हो गया दोस्तों। आगे देखो कि द कंट्री हैज इंस्टीट्यूटेड, कंट्री ने क्या किया, इंस्टीट्यूट किया। अब इंस्टीट्यूटेड का मतलब होता है किसी चीज को शुरू किया, स्टार्टेड, क्या होता है, स्टार्टेड, या फिर इंट्रोड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, इंट्रोड्यूस, किसी चीज को जो है किसी संगठित तरीके से उस चीज को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी स्कीम को, किसी भी इस तरह की चीजों को क्या किया, स्टार्ट किया। ठीक है, किसी स्कीम को, किसी प्रोजेक्ट को उन्होंने क्या किया, इंस्टीट्यूट किया, एक उसका पूरा एक खाका तैयार किया। इस तरीके से बात हो रहा है, सरल भाषा में आप समझ लो कि उसको स्टार्ट किया। ठीक है, और ये क्या है, सेंस पॉजिटिव सेंस आ रहा है भाई, किसी को इंस्टीट्यूट करना, किसी को घटित करना, किसी को पूरा इनिशिएट करना, इसमें कोई बुराई नहीं। ठीक है, आगे, इट हैज बीन इनएडिक्वेट प्रेजेंटली, कि आज जो है वो क्या हो गया, इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब होता है क्या, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट है, या वो जो चीजें हैं वो क्या है, ना काफी है। ठीक है, वो इनफ नहीं है, नॉट इनफ है। इनएडिक्वेट है मतलब वो कम है, सीधी सी भाषा में क्या बोलेंगे, वो क्या है, कम है। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एडजेक्टिव। कौन से सेंस का एडजेक्टिव, ये है हमारा नेगेटिव सेंस का एडजेक्टिव। ठीक है ना, सिर्फ एक ऑप्शन में हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा है, एक ऑप्शन में हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन शो हो रहा है, बाकी सारे ऑप्शंस में जो है पूरा सेम टू सेम जा रहा है ना, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जा रहा है। लेकिन देखो एक नॉलेज, सिर्फ एक नॉलेज अगर हमको पता है किसकी, दो की, कि दो के लिए हमेशा अपोजिट सेंस आते हैं। एक सेंटेंस पॉजिटिव सेंस, दूसरा उसका अपोजिट, या एक नेगेटिव तो दूसरा उसका अपोजिट। ये इंफॉर्मेशन आप खुद सोचो, आप खुद देखो कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंफॉर्मेशन, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा क्वेश्चन ये आपका इस इंफॉर्मेशन के ऊपर है, दो की जानकारी के ऊपर है, और इसीलिए जो है मैंने आपको पूरा डिटेल में यहां पर समझाया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप इस अप्रोच के साथ करोगे, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। आंसर जो है वो हमारा ई वाला है दोस्तों। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं, करेक्ट आंसर के साथ एक बार पढ़ते हैं। देखो, though the country has instituted free medical service for the poor, it has been inadequate presently, कि ये हालांकि आज भी क्या है, insufficient है, inadequate है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।